आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। यूथ एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट काउंसिल WICCI मध्य प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट निवेदिता चौहान द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अधिवक्ता अभिनव मिश्रा के सहयोग से रविवार को इंदौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल कमीशन फॉर विमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पैनल डिस्कशन हुआ। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वैलेडिक्टरी सेरेमनी हुई। दो पैनल डिस्कशन में 14 पैनलिस्ट शामिल हुए, जिसमें निवेदिता चौहान ने पैनलिस्ट से बातचीत की और वहां मौजूद लोगों ने भी अपने सवाल पूछे। वैलेडिक्टरी सेरेमनी के मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रहीं। इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल थे। सेरेमनी में बेस्ट रिसर्चर और प्रेजेंटेशन का सम्मान कर उन्हें कैश प्राइज दिया गया। पहला पैनल डिस्कशन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन विषय पर चर्चा हुई। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इंदिरा बनर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट की सिटिंग जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर श्रीमती ममता कुमारी, CAM की फॉर्मर पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग काउंसिल श्री राधिका दुबे और अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और राइटर डीवा शाह पैनल शामिल हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि महिलाएं घर तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें खाना नहीं बनाना या बच्चों को नहीं पालना है। यह मानसिकता बदलने की जरूरत है कि महिला और पुरुष का काम अलग अलग है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महिलाएं और पुरुष एक ही पक्षी के दो पंख हैं। यदि महिलाएं पीछे रहेंगी तो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। उन्होंने आर्टिकल 14 पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि देश में ऐसे कानून बनाना चाहिए जो महिलाओं को समानता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में आज भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिटिंग जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि पिछले 30 सालों में निचली न्यायपालिकाओं में स्थिति सुधरी है, इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। दूसरे पैनल डिस्कशन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट और एकेडमिशियन पैम राजपूत, दिल्ली हाई कोर्ट की सिटिंग जस्टिस रेखा पल्ली, MP की IPS और स्पेशल DGP अनुराधा शंकर, NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, TV नेटवर्क और इंडिया टुडे की सीनियर जर्नलिस्ट अदिति नारायणन, फिनिक्स लीगल पार्टनर नेहा नाइक, सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की प्रिंसिपल एवं श्रीमती सुषमा स्वराज, स्त्री शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित निशी मिश्रा, चीनू काला फाउंडर रुबांस ने हिस्सा लिया। इस पैनल में इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन विषय पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस का संचालन फिनिक्स लीगल, ट्रिनिटी चैम्बर्स ऑफ योगेश हेमनानी एंड मोनिशा कस्तूरी, जूस कॉर्पस, KIAA LLP, रायसीना हाउस, इकोबे और ग्रीन हाउस नर्सरी द्वारा किया गया। विमेन को जो एक स्टेरियोटाइपिंग होता है उसको रिमूव करना ज़रूरी है कि विमेन का रोल घर पे ही है, विमेन का खाना पकाना ही काम है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि वुमेन को खाना नहीं पकाना चाहिए, बच्चों को नहीं पालना चाहिए, घर नहीं देखना चाहिए, पर ये जो माइंडसेट है कि विमेन का रोल दूसरा और मेन का रोल दूसरा, ये जाना चाहिए। और ये जब कम्प्लीटली चले जाएंगे, बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए कि घर पे जैसे माँ भी इम्पोर्टेंट है, पिताजी भी इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ तो शारदा माँ का फोटो है इसी हॉल में। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि men and women are the two wings of the same bird. Yeah, that's Baha'i faith principle. Timeless principle. And the nation cannot progress if the women are left behind. आपका 50% अगर पीछे पड़ा रहेगा तो नेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा? उनका see, many of our mothers, they were not even formally educated.
My mother was formally educated, but my grandmother, let us say, she was not formally educated. कितना अच्छी लिखती थी, इंटेलिजेंट, घर संभालती थी, इंटेलिजेंट डिसीशंस लेती थी. तो अगर सब मिलके डिसीशंस लेंगे, मेन और विमेन साथ साथ चलेंगे, साथ साथ डिसीशंस लेंगे, तब तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा. वर्तमान समय के अंदर देखी जा रही है कि महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र के अंदर आगे आ रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, टोटल इक्वालिटी अभी भी नहीं हुआ है. अगर टोटल इक्वालिटी होता फिर आज हम ये कॉन्फ्रेंस नहीं करते. हाँ, ये सेमिनार आज नहीं होता. पर डेफिनेटली थिंग्स इम्प्रूव कर रहा है, माइंडसेट चेंज कर रहा है. अब people understand that men and women are equally competent. सेंटर में आयोजन आपका दिखाई दे रहा है, आपकी कौन सी संस्था और किस तरह का आयोजन है यहाँ पे? मेरी संस्था का नाम है विमेंस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसका एक काउंसिल है जो मैं हेड कर रही हूँ, यूथ एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट काउंसिल, जिसका उद्देश्य होता है कि यूथ एंड वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, के हित के लिए काम करें. ये डिस्कशन बहुत ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे मैंने फोकस किया है इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन. और दूसरा जो पैनल डिस्कशन होगा उसमें हम फोकस करेंगे कि बहुत सारी महिलाएं लीडरशिप रोल पे नहीं हैं. तो तभी हमने जो विमेन एट द फोरफ्रंट जो मेन थीम है, तो हमने पैनल डिस्कशन में जो महिलाएं एट द फोरफ्रंट है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर्स में, उनको मैंने स्टेज में एकत्रित किया है और वो इन मुद्दे पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कई ख्याति प्राप्त मातृशक्ति हस्तियाँ दिखाई दे रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है? यहाँ पे डीन डायरेक्टर्स यहाँ के लोकल कॉलेजेस के, सन फार्मा, NHAI, एसेंचर, ऐसे कई कंपनीज़ के कॉर्पोरेट हेड्स हैं. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर, अपना जो इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनके मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं और बहुत सारी स्टूडेंट बॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं. मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़. नमस्कार, मैं आशुतोष राणा. HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं. हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़. हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़.